2024 के पार्लियामेंट के इंतखाब 1 माह के अंदर अंदर होने पर सियासी जमातों ने अपनी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन की तारीख का इंतज़ार कर रही हैं कि कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तारीख मुकर्रर की जाए, इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए और सियासी जमातें मैदान में कूद गए। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की 5 नशिस्तें हैं पार्लियामेंट की, और सबसे मैं समझता हूं आज जिस नशिस्त के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है राजौरी पुंछ अनंतनाग की नशिस्त। और राजौरी पुंछ अनंतनाग की नशिस्त की अगर बात करें तो 4 अजला के ऊपर यह मुश्तमिल नशिस्त है, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग और कुलगाम। आज हम बात करेंगे राजौरी और पुंछ की। राजौरी और पुंछ पहाड़ों की गोद में एक खित्ता है। अगर बात करें इस खित्ता की, एक तरफ ये खित्ता जम्मू ज़िला को टच करता है, दूसरी तरफ से ये खित्ता रियासी ज़िला को टच करता है, और पीर गली के उस पार चले जाओ तो वादी के साथ जुड़ जाता है। खित्ता पीर पंजाल की टोपोग्राफी बिल्कुल अलग थी। इससे पहले ये खित्ता राजौरी और पुंछ जम्मू पार्लिमानी नशिस्त का हिस्सा था, और अब राजौरी पुंछ अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त का हिस्सा है। यानी इससे पहले जो मेंबर पार्लियामेंट चुन के आते थे वो जम्मू से आते नशिस्त से आते थे, और अब जो मेंबर पार्लियामेंट इस नशिस्त से आएंगे वो अनंतनाग नशिस्त से आएंगे। खित्ता पीर पंजाल की टोपोग्राफी है। अगर खित्ता पीर पंजाल की बात करें तो खित्ता पीर पंजाल में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो है पहाड़ी और गुज्जर का। जहां इस खित्ता में 4-4.5 लाख के आसपास पहाड़ी वोट है, तो वहीं 3.5 लाख के आसपास गुज्जर वोट है। और खित्ता यहाँ की रवायत जो रही है, यहाँ की जो सियासत रही है वो बिल्कुल बाकी जगह से अलग अलग रही। यहाँ जात पात के नाम पर भी वोट लिए जाते हैं, यहाँ कम्युनिटी के बेस पर भी वोट लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस खित्ता से आज तक मेंबर पार्लियामेंट एक ही बार चुन के गए हैं, वो हैं चौधरी तालब हुसैन, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। चौधरी तालब साहब इस खित्ता के ज़िला राजौरी के फतेहपुर गांव से वाबस्ता हैं। उनका तल्लक राजौरी ज़िला के गांव फतेहपुर से है। और चौधरी तालब साहब वाहिद एक ऐसी शख्सियत हैं जो खित्ता पीर पंजाल के होने के बावजूद जम्मू नशिस्त से पहली बार चुनकर मेंबर पार्लियामेंट गए। चौधरी तालब के बिना आज तक कोई भी मेंबर पार्लियामेंट राजौरी पुंछ का पार्लियामेंट में नहीं किया। क्या अब की बार इस खित्ता के लोग यूनाइट होकर इसी खित्ता के किसी शख्स को मेंबर पार्लियामेंट चुनकर भेजेंगे? बड़ी कशमकश रही इस खित्ता के लोगों में, गुज्जर और पहाड़ी की। पहाड़ी लोगों की ये डिमांड थी कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। बिलाकर उनकी डिमांड पूरी हुई। इससे पहले जब हमारी आम तज्जियाकारों से बात होती है, जब हमारी सियासतदानों से बात होती है, जब हमारी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से बात होती है, सोशल एक्टिविस्ट से बात होती है, आम शहरियों से बात होती है, तो उनका ये कहना है कि सियासतदानों ने इस खित्ता के लोगों को, सियासतदानों ने इस खित्ता को निचोड़ के रखा। सियासतदानों ने अपने वोट बैंक के लिए इस खित्ता की आवाम को इकट्ठे नहीं होने दिए। अब क्या इस बार इस खित्ता के लोग इकट्ठे होकर इसी खित्ता के लीडर को जितवाकर मेंबर पार्लियामेंट भेजेंगे? क्या इस खित्ता से वाबस्ता कोई लीडर मैदान में आएगा जिसका इस खित्ता के लोग पूरी तरह से साथ देंगे? इस खित्ता के अलग अलग सियासी लीडरान से भी हमारी बात हुई, और सियासी लीडरान का यही कहना है कि अब की बार इसी खित्ता के लीडर को चुनकर पार्लियामेंट में भेजना चाहिए। इन लीडरान का यह कहना है, सियासी लोगों का भी ये कहना है, समाजी लोग जो हैं उनका भी ये कहना है कि इस खित्ता में जितनी तामीर और तरक्की की ज़रूरत है उतनी नहीं। उनका ये कहना है, इससे पहले ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जो चुन के इस
नशिस्त से जाते थे वो जम्मू से वाबस्ता थे, और बहुत कम बार ऐसा देखने को मिला है कि ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट राजौरी या पुंछ आए। बड़ी कम बार हमने देखा है कि ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट ने राजौरी या पुंछ का दौरा किया हो, बहुत कम बार। अगर इस खित्ता से कोई मेंबर पार्लियामेंट चुनकर पार्लियामेंट में जाएंगे तो उनको इस खित्ता में बार बार दौरा करना पड़ेगा, उनको इस खित्ता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इस खित्ता में सियाहत की बात करें तो टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है। टूरिज्म के हवाले से, सियाहत के हवाले से काफ़ी ज़रखेज़ है ये इलाका, लेकिन इतनी डेवलपमेंट जो इस खित्ता में होनी चाहिए थी सियाहत के हवाले से, टूरिज्म का पोटेंशियल होने के बावजूद भी इस खित्ता को सियाहत के नक्शे में नहीं लाया गया। इस खित्ता में काफ़ी खूबसूरत वादियाँ हैं, काफ़ी हिस्टोरिक जो हैं वो प्लेसेस इस खित्ता में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस खित्ता को नज़रअंदाज किया गया। क्या इस बार इस खित्ता का मेंबर पार्लियामेंट में जाएगा? क्या 2024 के जो आम इंतखाब होंगे, 2024 के जो पार्लियामेंट के इंतखाब होंगे, उसमें राजौरी और पुंछ का कोई लीडर जिसको अवाम मुश्तरका तौर पर चुनेगी, जिसको अवाम मुश्तरका तौर पर मैंडेट देगी, ऐसा कोई लीडर है? भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी अभी उम्मीदवार का इस खित्ता से अनाउंस नहीं किया। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस की तरफ से भी इस खित्ता, इस नशिस्त से अभी किसी मेंबर पार्लियामेंट का ऐलान नहीं किया गया, अभी किसी का नाम मुकर्रर नहीं किया गया। बावसूख ज़राए से हमें यह भी खबर मिली है कि इस खित्ता में कोई ब्यूरोक्रेट भी मैदान में उतर सकता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के यूटी के सदर रविंदर रैना साहब इस नशिस्त से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कुछ लोगों का यह कहना है इंडिया अलायंस की तरफ से साबका वजीर आला और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती उम्मीदवार होंगे। कुछ लोगों का यह कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नशिस्त इंडिया अलायंस के किसी भी साथी को नहीं देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि ये नशिस्त हमें मिलनी चाहिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर ये नशिस्त मिलती है तो उनके उम्मीदवार भी अल्ताफ होंगे। कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना दावा इस नशिस्त के ऊपर ठोका, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है अगर ये नशिस्त इंडिया अलायंस में हमारे खाते में आती है तो उनका ये कहना है साबका वजीर शबीर अहमद खान और साबका वजीर और कांग्रेस पार्टी के साबका पीसीसी के सदर जीए मीर, उनका नाम भी दिया गया है। अब आने वाले दिनों में ये मालूम होगा कि किस सियासी जमात का कौन सा लीडर इस नशिस्त से उम्मीदवार होता है, और जब सियासी जमात के सियासी लीडरान जो हैं उनको उनकी जमातों की तरफ से मैंडेट दे दिया जाएगा, उनका नाम वाजिया कर दिया जाएगा, जब वो उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे तो क्या आवाम कितना साथ देगी, ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा इस बार। बिलखसूस राजौरी और पुंछ की जो 6 नशिस्तें हैं, 7 नशिस्तें आ रही हैं इसकी, जो 7 असम्बली नशिस्तें हैं राजौरी और पुंछ की, क्या उन 7 असम्बली नशिस्तों के जो अवाम है, क्या राजौरी और पुंछ की 7 असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी अवाम इसी खित्ता के किसी लीडर के ऊपर अपना एतमाद बरकरार रखेगी? क्या अवाम मुश्तरका तौर पर इसी खित्ता के किसी भी सियासी जमात के लीडर को चुनकर पार्लियामेंट में भेजेगी? आने वाले वक्त में ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा। अगर बात करें इस खित्ता की तो राजौरी और पुंछ का 7 लाख के आसपास वोट है, और अनंतनाग और कुलगाम का 12 लाख के आसपास वोट है। क्या इस बार राजौरी और पुंछ की आवाम एक सियासी जमात की तरफ जाएंगे? क्या राजौरी और पुंछ के अवाम अपना मैंडेट किसी एक ही लीडर को देंगे? क्या इस खित्ता का कोई लीडर
जो मेंबर पार्लियामेंट चुनकर पार्लियामेंट में जाएगा, आने वाले दिनों में जो ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा अपनी अपनी सियासी जमातों की तरफ से, तो उम्मीदवार मैदान में उतर पड़ेंगे, मैदान में कूदेंगे। तब ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा, तब ये कहानी काफ़ी दिलचस्प मोड़ लेगी कि अवाम किस तरफ जाती है। फिलहाल अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि राजौरी पुंछ की अवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और राजौरी पुंछ की अवाम बम्पर वोटिंग करेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार जीतेगा। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के जितने भी अथादी हैं उनका भी ये कहना है कि इस बार इस नशिस्त से और राजौरी और पुंछ से बम्पर वोटिंग होगी और वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के खाते में जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं वो भी इस खित्ता के ऊपर काफ़ी दावेदारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस खित्ता में हमारा वोट बैंक है और इस खित्ता की आवाम से हमें भरोसा है कि इस खित्ता की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का इससे पहले भी साथ दिया और अब की बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देगा। अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी की तरफ से भी इस खित्ता के ऊपर काफ़ी निगाहें लगाई हुई हैं, इस खित्ता की आवाम के ऊपर, और अपनी पार्टी भी ये चाहती है कि इस खित्ता की आवाम उनके हक में वोट कास्ट करे और उनका लीडर चुनकर पार्लियामेंट में जाए। आने वाले वक्त में जब इंतखाब के ऐलानात हो जाएंगे, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी और उम्मीदवार पूरे तरीके से मैदान में कूदेंगे, काफ़ी दिलचस्प मोड़ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कल इसी खित्ता की इसी नशिस्त के दूसरे पहलू के ऊपर बात करेंगे। आप देखते रहिए लाजवाब, दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।